भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को होली की ऐसी कहानी सुनाई थी जिसे सुनकर युधिष्ठिर ने इस संसार के नियम को भी जान लिया। श्री राम के पूर्वजों से जुड़ी इस कहानी ने संसार के ऐसे सत्य को उजागर कर दिया था जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर की होली की कौन सी है वो अनूठी कहानी। ऐसे तो होली से कई किस्से और कई सारी कहानियां जुड़ी है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो सभी के पास होली की कोई ना कोई कहानी मिल ही जाएगी। होली की कहानियों में राधा कृष्ण का प्रेम, कामदेव रति के पूर्ण मिलन, भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानियां बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इन कहानियों के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से जुड़ी एक कहानी श्री कृष्ण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर को भी सुनाई थी। होली की इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संसार का सार भी बताया था। आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण ने कौन सी अनूठी कहानी युधिष्ठिर को बताई थी। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से होली की शुरुआत की कहानी के विषय में प्रश्न पूछा। इस सवाल को सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर होली की कहानी बताना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु शासन में एक असुर महिला हुआ करती थी। वह असुर महिला गांव के लोगों को मारकर उन्हें खा जाया करती थी। धीरे धीरे बच्चे भी उसका शिकार बनने लगे। ये देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उस असुर महिला को मारा जा सकता है। उन्होंने उसका मार्ग बताते हुए कहा कि गांव के सभी बच्चों को मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाकर एक चौराहे पर रखनी होगी। इससे चारों तरफ ओपले और लकड़ियां और घास फूस जमा करके इस तरह रख दे जिससे कि वो असुर महिला अपनी मूर्ति न देख पाए। इसके बाद उस जगह की पूजा करके घास फूस सहित उसकी मूर्ति जला दे तो वो असुर महिला मर जाएगी और गांव वालों को उससे मुक्ति मिल जाएगी। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर बच्चों और गांव वालों ने ऐसा किया। इसके बाद असुर महिला के मरने पर सभी गांव वालों के नृत्य करने से खुशी दुगनी हो गई और खुशी खुशी सभी ने मिठाइयां बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई। होली की इस कहानी में छिपा है संसार का नियम। जी हाँ, इस कहानी को सुनकर युधिष्ठिर ने फिर से प्रश्न किया कि क्या होलिका दहन भक्त प्रहलाद से नहीं जुड़ा? ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। युधिष्ठिर का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे युधिष्ठिर, इस संसार में हर युग में वही घटनाएं बार बार घटती है। जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और जो आज हो रहा है वो कल भी होगा। हर घटना में इससे जुड़े चरित्र बदल सकते हैं, लेकिन उस घटना की सीख वही रहती है। जैसे होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। अगर होलिका आग में नहीं जली होती तो उसी तरह की कोई बुरी शक्ति या प्राणी का अंत भी इसी तरह होता। जैसे जिस तरह श्री राम ने रावण को मारने के बाद अयोध्या में वापसी करके राम राज्य स्थापित किया था, उसी तरह हर युग में बुराई का अंत होकर फिर से राम राज्य स्थापित होना ही है। यह घटना बार बार हर युग में घटती रहेगी। इस घटना से जुड़े पात्र बदल सकते हैं, लेकिन घटनाएं संसार का अर्थ और नियम समझाने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहती है। यही संसार का नियम है। हर युग इसी तरह से चलता रहता है। इस कारण से मनुष्य को अपने कर्मों की प्रधानता समझकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म सबसे सर्वोपरि है।